राम कहे वही राम जिनकी कथा सुन रहे थे? कहे हाँ। कहे वाह भाई ये सच्चिदानंद है। यदि ये सच्चिदानंद है तो झूठानंद कैसा होता? ये सच्चिदानंद है। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप है सतघन चिदघन आनंद घन परमात्मा है, इसलिए उनको बोलते हैं सच्चिदानंद। सत चिद आनंद। अब सती जी सोच रही है सच्चिदानंद नहीं हो सकते। यदि ये सच्चिदानंद होते तो इनको ये पता नहीं है कि इनकी पत्नी को कौन चुरा के ले गया। ये सामान्य पुरुषों की तरह आंसू बहा रहे हैं अपनी पत्नी को खोजने के लिए, क्योंकि भगवान राम नर लीला कर रहे हैं और भगवान राम जो लीला करते हैं वो पूर्ण लीला करते हैं, उसमें कोई आधा अधूरापन नहीं है। ये सूचना है जो काम करिए पूरा मन से। भगवान राम लीला भी कर रहे हैं तो पूर्ण मन से कर रहे हैं। कोई देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसा रुदन कर रहे हैं, ऐसा रुदन कर रहे हैं। कहाँ है मेरी जान की? हे खग मृग मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम्हें देखी सीता नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग। सती जी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये वो राम है जिसकी कथा सुन रहे थे। प्रभु देवी प्रणाम कर लो, ये वही सच्चिदानंद है, वही राम है, यही रघुनाथ, यही रघुवीर। सती जी ने कहा कि देखो हम ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं है जो मिले उसी को प्रणाम कर। और कई बार हम लोगों को भी प्रणाम करने में छाती फटती है, कई बार प्रणाम करने में हाथ जोड़ने में बहुत कष्ट लगता है, कौन हाथ उठावे। इसलिए पहले लोग दंडवत प्रणाम करते थे, फिर धीरे धीरे चरण छूने लगे, फिर धीरे धीरे घुटना छूने लगे, फिर धीरे धीरे जंघा छूने लगे। अब कुछ नहीं छूते, अब दूर ही से, अब दोनों हाथ भी न जोड़ना पड़े ऐसे कर देते। भगवान शंकर प्रणाम कर रहे और सती जी कह रही हम प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान शंकर को लगा कि ज्यादा समझाना भी ठीक नहीं है, इनको हम ज्यादा समझाएंगे तो ये मानने वाले नहीं है। और पति वैसे भी पत्नी को 2-4 बार समझा पाता है, इससे ज्यादा वो पसीना छोड़ देता है। 2-4 बार तो समझाता है, उसके बाद सोचता है, फिर हाथ ही जोड़ लेता। तो भगवान शंकर भी हाथ जोड़, देवी तुम्हारे मन में संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा दे जाओ, तो कीन जाई परीक्षा दे हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हूँ, तो कीन जाई परीक्षा ले हूँ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो।
जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। जाओ परीक्षा लेकर आओ। तो सती मां ने कहा कि प्रभु आप भी चलिए। भगवान ने कहा नहीं, हम यहीं बैठते हैं। भगवान ऐसे ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे। भगवान शंकर नहीं गए परीक्षा लेने। बंधु माता ध्यान से समझिए प्रसंग को। भगवान शंकर क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है। बंधु माता, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। विश्वास डिगता नहीं है और जो डिग जाए वो विश्वास नहीं। बंधु माता, विश्वास अडिग होता है, अटल होता है, अचल होता है। यदि डिग जाए तो फिर वो विश्वास नहीं, वो कुछ और था। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और वट वृक्ष के नीचे इसलिए बैठ गए क्योंकि भगवान शंकर भी विश्वास है और वट वृक्ष भी विश्वास है। विश्वास अचल नीच धर्मा, वट विश्वास अचल नीच धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, वट विश्वास अचल निज धर्मा, वट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। विश्वास के प्रतीक है भगवान शंकर भी और विश्वास का प्रतीक है वट वृक्ष। और सती जी परीक्षा लेने के लिए परीक्षा लेने के लिए सती जी जा रही हैं। तो भगवान शंकर के मन में जो दूसरा विचार आया वो भी बहुत महत्वपूर्ण। बंधो माताओं, भगवान शंकर ये जानते हैं। यही बात यदि हम लोग भी जान जाएं, होई ही सोई जो राम रचि राधा, होई ही सोई जो राम रचि राधा, वो कई तरक बढ़ावहि साधा, वो कई तरक बढ़ावहि साधा, होई ही सोई जो राम रचि राधा, होई ही सोई जो राम रचि राधा। होगा वही जो मेरे राम जी चाहते हैं। इसलिए ज्यादा खोपड़ी, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा बुद्धि। सती जी जा रही हैं भगवान राम की परीक्षा लेने। सारी परीक्षा का परिणाम भगवान राम से मांगा जाता है और सती जी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। मार्ग क्या चुना, माध्यम क्या चुना? मां जानकी का झूठा वेश, नकली वेश, कपट वेश। बंधु माताओं, किसी की परीक्षा लेनी हो तो सावधानी से लेना। कहीं ऐसा ना हो जाए परीक्षक ही टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि परीक्षक ही विफल हो जाए, फेल हो जाए। इसलिए बंधु माताओं, झूठा नकली वेश, कपट का वेश बनाया है मां जानकी का। एक बात और बताऊं, नकली वेश तो किसी का भी बनाया जा सकता है, लेकिन आचरण सबका नहीं जिया जा सकता। नकल कपड़े की जा सकती है, नकल उसके जीवन की कैसे करोगे? आप पगड़ी बांध के किसी का नकल कर सकते हो, विवेकानंद बन सकते हो पगड़ी बांधकर, लेकिन विवेकानंद की आत्मा कहां से लाओ? बंधु माता,
गांधी जी जैसा गोल चश्मा लगा सकते हो, गांधी जी बनोगे कैसे? हाँ? बताओ, ये सब किया जा सकता है। तो नकल वास्तव में आचरण का होता है, वेश का नकल झूठा, उससे आप पकड़े जाओगे, उससे आप लज्जित होगे, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको दंडित भी होना पड़ सकता है। इसलिए आचरण का जब नकल करोगे तो आप सुगंधित होगे, आप सुवासित होगे। जब व्यक्तित्व का नकल करोगे आप आनंदित होगे, आप श्रेष्ठ बनोगे। लेकिन जब केवल कपड़ों की नकल होगी, आचरण की नकल नहीं होगी तो फंस जाओ। सती जी ने क्या किया? जानकी जी का झूठा वेश बनाकर आगे आगे उसी मार्ग पे चलने लगी जिस मार्ग से पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। सोची अभी फंस जाएगा ये, नकली तो है ही ये राम, अभी फंस जाएगा, हमको देख के इसको लगेगा देखो सीता तो यहीं घूम रही। नकली वेश तो बना लिया जानकी जी का मां सती ने, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि जानकी जी भगवान राम के आगे कभी नहीं चलती थी। जानकी जी तो सदैव भगवान राम के पीछे चलती थी। वो अनुचरी है, वो पीछे चलती थी, अनुसरण करती। इसलिए आचरण का नकल आवश्यक है, वेश का नकल गौड़ है, द्वितीय प्रमुख है आचरण। तो लक्ष्मण जी देखे तो एक समय के लिए चौंक गए। बाबा ने संकेत किया है, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चौंक। और भगवान राम ने जब देखा सती मां को तो कह रहे हैं देवी जी आज अकेले कैसे घूम रही हो, मेरे प्रभु कहाँ है? चौपाई में। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली निरहु के हेतु, कहे बहो। भोलेनाथ कहाँ है? कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली निरहु के हेतु, कहे बहोरी। आज तुम अकेले घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ? बंधु माताओं आई थी परीक्षा लेने के लिए, एको सवाल नहीं पूछ पाई, सोई भाग रहे पीछे। अब भगवान राम बुलाना भी जा रहा, अरे देवी प्रणाम तो ले जाओ, हमारा आशीर्वाद तो दे जाओ। अरे रुको रुको रुको, भाग रही भाग रही। और जब भाग रही हैं तो जिस राम पे भरोसा नहीं हुआ था, जो राम इनको ब्रह्म नहीं लग रहा था, देवता नहीं लग रहा था, भगवान नहीं लग रहा था, वही राम इनको पूरे रास्ते में दिखलाई पड़ रहा है। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनि सा प्रवीणा। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनि सा प्रवीणा। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनि सा प्रवीणा। जहाँ चितवई तहाँ। कण कण में क्षण क्षण में राम 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 राम। भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे, देवी आओ परीक्षा लेके, कहाँ चले गए? और तभी देवी जी आ गई। तो भगवान शंकर कह रहे हैं और परीक्षा ले आई, बताओ कैसे लिया परीक्षा? लिखित परीक्षा लिया, मौखिक परीक्षा लिया, शारीरिक परीक्षा लिया, कई प्रकार की परीक्षाएं हम लोगों ने दिया जीवन में, रिटन, वाइवा, प्रैक्टिकल। कैसे हुई परीक्षा राम जी की? तो क्या कह रहे हैं?
हमने परीक्षा नहीं लिया। भगवान चौंक गए, गई थी परीक्षा लेने, परीक्षा नहीं लिया तो क्या किया? झूठ बोल दी कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई। क्या की? प्रणाम तुम्हारी ही नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। क्या किया? जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर सोचने लगे, इतनी प्रार्थना मैं कर रहा था कि प्रणाम कर लो, तब तो इसने प्रणाम कहीं नहीं किया और अब अकेले में प्रणाम कर आई। भगवान शंकर को लगा ये असंभव। मैं इतनी चिरौरी कर रहा था, इतनी विनती कर रहा था और तब तो इसने प्रणाम किया नहीं और अब ये प्रणाम कर। मेरे शब्द तो आपको समझ में आते हैं, सब शब्द समझ में आते हैं ना? हाँ, क्योंकि मेरी भाषा, अब आप लोगों की ब्रज की भाषा मेरी अवध की भाषा है, तो थोड़ा एक आध शब्द आगे पीछे हो सकता है। तो जो ना समझ में आवे हाथ उठाए देना, हम उसकी व्याख्या कर देंगे। हाँ, क्योंकि हमारा जन्म अवध में हुआ है, तो ये आप लोग ब्रज में हो, तो थोड़ा भाषा का एक दो शब्दों का अंतर पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा। हिंदी तो हिंदी होती है। भगवान शंकर को लगा कि हमने इतना निवेदन किया तब इसने प्रणाम नहीं किया और कह रही है प्रणाम करके चले। और भगवान शंकर नेत्र बंद किए हैं, एक बार देख तो लूं लीला क्या हुई है, ये सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है। और जब भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए और सारी लीला भगवान शंकर को अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगी, सबसे पहले तो भगवान राम को सिर झुका के प्रणाम किया है। वाह रे मेरे राम, और वाह रे तेरी माया, मेरी पत्नी से झूठ बुलवा दिया। मेरी पत्नी शंकर की पत्नी सती, और सती को झूठ बुलवा दिया। किसने? राम बंधु। इसलिए इस संसार में होता वही है जो मेरे राम जी चाहते। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सब गाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया। हम भी परीक्षा ले लें थोड़ा। राम ऐसे गाते रहना। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी। हरि बोल। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम सिया
बोल राघवेंद्र सरकार की। भगवान शंकर ने शीश झुका के प्रणाम कर लिया। वाह रे मेरे राम, वाह रे आपकी माया, मेरी पत्नी से झूठ बुलवा दिया। और बंधु माताओं, भगवान शंकर को इतना क्षोभ हुआ, भगवान शंकर को इतना कष्ट हुआ, इतनी तकलीफ कि मेरी पत्नी ने मेरे इष्ट के साथ इतनी कठोर परीक्षा। इसलिए मैंने कहा परीक्षा बहुत कठोर नहीं लेनी, किसी को तोड़ना नहीं है कि एकदम टूट जाए। और बंधु माताओं, भगवान राम के प्रति ऐसा व्यवहार अपनी पत्नी का देख के भगवान शंकर ने संकल्प किया कि देवी अब हमारा तुम्हारा मिलन इस शरीर से संभव। सती भेट मोहि एहि तन सती भेट मोहि शिव संकल्प मन मानी, शिव संकल्प मन मानी। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प
हमारा तुम्हारा मिलन अब इस शरीर से संभव, इस शरीर से। और बंधु माताओं, भगवान शंकर ने परित्याग किया और इधर